हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के Q4 के अपडेट्स को। तो हाल ही में जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट्स हमारे सामने रखे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने जो ऑडिटेड नंबर्स है उसको जो है अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है? तो कंपनी ने 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी रिकॉर्ड डेट, उसके बाद में पेमेंट डेट है, वो आपको कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM कंडक्ट की जाएगी, उसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद में उस डेट्स का जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के नंबर्स, एक्चुअल नंबर जो है किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स चाहिए, थोड़ा नीचे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। एक मिनट। हाँ, तो यही है कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो देखिए रुपीज़ इन करोड़ में ही हमें अमाउंट जो है देखने को मिल रही है। तो चलिए ठीक है, एक बार सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। मार्च, दिसंबर, मार्च का ही सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम? तो कंपनी की टोटल इनकम है 1251 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1162 करोड़। पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1151 करोड़। सो देखिए, ईयर ऑन ईयर, उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम अच्छी तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1151 करोड़ की इनकम 1251 करोड़ हो चुकी है, और 1162 करोड़ की इनकम भी बढ़कर 1251 करोड़ हो चुकी है। यानी कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी जंप कंपनी की इनकम में देखने को मिल रही है। उसके बाद में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के लगभग 1034 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 987 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1010 करोड़। सो 1010 करोड़ के खर्चे 1034 करोड़ हो चुके हैं, और 987 करोड़ के खर्चे भी बढ़कर 1034 करोड़ हो चुकी है। यानी कि खर्चों में भी हमें अच्छा खासा इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ ही ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। सो जैसा कि फॉर्मूला आपको पता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट बढ़ा है या फिर घटा है। तो कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो इस क्वार्टर का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 217 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 175 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था 141 करोड़। तो 141 का हो चुका है 217 करोड़, एंड 175 करोड़ का भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT बढ़कर हो चुका है 217 करोड़। सो अच्छा है कि बुरा है दोस्तों, जो डेफिनेटली कंपनी का जो PBT है वो भी हमें शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट है। उसके बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, या फिर उसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी कह सकते हो। तो कितना है इस क्वार्टर का? तो 191 करोड़ कंपनी का इस क्वार्टर का पैट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में था 126 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 101 करोड़। सो कंपनी का पैट 101 करोड़ से बढ़कर लगभग 200 के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली 200 करोड़ के आसपास। और 126 करोड़ से बढ़कर भी 191 करोड़ यानी कि 200 करोड़ के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगेन, जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें नेट इनकम में, PBT में देखने को मिल रहा था, उसी तरह का जो परफॉर्मेंस है वो बॉटम लाइन में भी ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी उसी तरह का देखने को मिल रहा है, यानी कि जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे EPS को, तो कैसा रहा कंपनी का EPS? तो EPS जो है यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इस क्वार्टर का कंपनी का EPS है 17 रुपये 39 पैसे। पिछले क्वार्टर में ये था 11 रुपये 47 पैसे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 9 रुपये 19 पैसे। तो 9.90 रुपीज़ का EPS 17 का हो चुका है, या फिर 17.5 पकड़ सकते हो, और 11.47 का भी EPS 17.39 रुपये हो चुका है। सो अगेन, ईयर ऑन ईयर, उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के EPS में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और ये जो है फ्लोरोकेमिकल्स में
काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि सेमीकंडक्टर में वगैरह काम आता है। तो ज़रूर फ्यूचर में जो है कंपनी अच्छा खासा जो है रिटर्न बनाकर देने का दमखम रखती है। तो ज़रूर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से जो है इस कंपनी के पास में जो है बहुत सारा जो है स्कोप देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर आप इस कंपनी को अपनी तरफ से स्टडी कर सकते हो। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।